13 दिसंबर 2001। दिल्ली की कड़ाके की ठंड। संसद भवन के ऊपर हल्की धूप थी, लेकिन उस सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में देश का इतिहास एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगभग 11:30 बजे स्थगित हो चुकी थी। कई सांसद अपने कमरों से बाहर निकल रहे थे, कुछ मीडिया से बातचीत कर रहे थे, कुछ अपने काफिलों की ओर बढ़ रहे थे। सुरक्षा बल अपनी नियमित ड्यूटी में तैनात थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। तभी संसद परिसर की ओर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। कार पर लाल बत्ती लगी थी और विंडस्क्रीन पर गृह मंत्रालय और संसद का स्टिकर चिपका हुआ था। पहली नजर में वो किसी वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी लग रही थी, लेकिन अचानक वो कार उपराष्ट्रपति के काफिले की एक गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद ड्राइवर बाहर निकला। कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे परिसर को हिला दिया। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये हमला था। हमलावरों के पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद था। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संसद परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। गोलियों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। अफरा तफरी मच गई। सांसदों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाने लगा। करीब 45 मिनट तक मुठभेड़ चली। इस दौरान दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा बल के जवानों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की और सबसे पहले गोलियों का सामना किया। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को सतर्क होने का मौका दिया। हमले में कुल 9 सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हुए, लेकिन 5 हमलावर मुठभेड़ में मार गिराए गए। यदि वे मुख्य भवन के अंदर प्रवेश कर जाते तो देश के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा खतरा था और परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी संसद परिसर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। पूरे देश में खबर फैलते ही सन्नाटा छा गया। टीवी चैनलों पर संसद भवन के बाहर की तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत की संसद पर हमला हो सकता है। ये हमला ऐसे समय में हुआ था जब दुनिया पहले ही 11 सितंबर 2001 के अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक तनाव के दौर से गुजर रही थी। भारत पहले से ही सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा था, खासकर जम्मू कश्मीर में। हमले की तुरंत बाद जांच शुरू हुई। हमलावरों के पास से हथियार, नक्शे, सैटेलाइट फोन और कुछ पहचान दस्तावेज बरामद हुए। जांच एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला कि हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इन संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। कुछ ही दिनों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अफजल, SAR गिलानी, शौकत हुसैन गुरु और नवजोत संधू। अदालत में मुकदमा चला। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद मोहम्मद अफजल को इस हमले की साजिश में दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सजा बरकरार रखी। 9 फरवरी 2013 को उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। इस हमले का असर केवल न्यायालय तक सीमित नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया और सीमा पर भारी सैन्य जमावड़ा शुरू किया, जिसे ऑपरेशन पराक्रम के नाम से जाना गया। लगभग 10 महीनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं। युद्ध की आशंका बनी रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों से पूर्ण युद्ध टल गया। संसद हमले के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। संसद परिसर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों में मल्टीलेयर सुरक्षा प्रणाली लागू की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनों को सख्त किया गया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत किया गया। फिर भी इस घटना ने कई सवाल छोड़े। संसद जैसे अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र में हमलावर कैसे प्रवेश कर पाए? क्या खुफिया जानकारी पहले से उपलब्ध थी? क्या कहीं सुरक्षा में चूक हुई थी? आधिकारिक जांच और अदालतों के फैसलों ने जिम्मेदार लोगों की पहचान की, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा तंत्र को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। 13 दिसंबर 2001 केवल एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। लेकिन ये उन सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी की कहानी भी है जिन्होंने अपनी जान देकर देश के सर्वोच्च संस्थान की रक्षा की। आज भी संसद भवन मजबूती से खड़ा है। हर सत्र में सांसद बहस करते हैं, कानून बनते हैं, लोकतंत्र चलता रहता है। लेकिन उस दिन की गोलियों की गूंज इतिहास में दर्ज है, एक याद दिलाती हुई कि लोकतंत्र की रक्षा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि साहस और बलिदान से होती है। 13 दिसंबर 2001 की वो सुबह भारत को हमेशा के लिए बदल गई।
ये वो दिन था जब देश ने आतंकवाद की भयावहता को अपने लोकतंत्र के द्वार पर महसूस किया और फिर भी डटा रहा।